आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बेटियों के परित्याग की लगातार दूसरी शर्मनाक घटनाएं सामने। अलग अलग मामले में लावारिस छोड़ी गई 3 बच्चों की हुई मौत। बैंक लूटने के लिए बदमाशों ने भेद डाली दीवार। जाग होने और पुलिस के मौके पर पहुंचने पर हुए फरार। जाड़ोल में महिलाओं को बेचने की बात फिर से आई सामने। निलंबित कांस्टेबल ने वीडियो जारी कर किया महिला तस्करी का दावा, तो खुद के साथ न्याय की लगाई गुहार। अब खबरें विस्तार से। नवजात बालिकाओं को लावारिस छोड़ने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उदयपुर में शनिवार को हाथीपोल पुलिस थाने के एएसआई गोटीलाल को सूचना मिली कि एक अज्ञात नवजात बालिका को शुक्रवार को एमबी अस्पताल के पालनघर में कोई छोड़ गया, जिसका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी से पोस्टमार्टम कर बैकुंठ धाम सेवा संस्थान उदयपुर को शव सौंपा गया। शव को अशोकनगर मोक्ष धाम उदयपुर पर हिंदू रीति रिवाज के अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें कन्हैयालाल, गोपाल वैष्णव और नंदराज भारती का सहयोग रहा। गौरतलब है कि हाल ही में राजसमंद जिले में भी ऐसा ही एक वाकया सामने आया था। राजसमंद के नेशनल हाईवे पर बने पब्लिक टॉयलेट में भी जुड़वा बच्चों को लावारिस छोड़ा था, जिनकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड मुख्यालय पर बस स्टैंड पर स्थित एसबीआई शाखा में चोरों ने देर रात पीछे की दीवार को तोड़कर सेंधमारी की कोशिश की। जानकारी के अनुसार गोगुंदा एसबीआई बैंक की शाखा में देर रात अज्ञात बदमाशों ने बैंक के पीछे की करीब 15 फीट ऊंची दीवार को 1.5 फीट तक खोद दिया। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण जाग गए, जिन्होंने गोगुंदा पुलिस को सूचना दी, जिस पर थाने के एएसआई हरिसिंह मय जाप्ता मौके पर पहुंचे, लेकिन बदमाशों को पुलिस के आने की भनक लगते ही बदमाश मौके से फरार हो गए और एक बड़ी वारदात होने से टल गई। आपको बता दें कि गोगुंदा उपखंड मुख्यालय का सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन वह यहाँ पर गार्ड नहीं होने से कभी भी कोई बड़ी हादसा हो सकता है। उदयपुर जिले के जाड़ोल थाना क्षेत्र की रेया चौकी के सस्पेंड जितेंद्र कुमार मीणा पर एक महिला ने आरोप लगाया था कि कांस्टेबल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पर पुलिस विभाग ने जितेंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंड कांस्टेबल ने एक वीडियो जारी करके बताया कि महिलाओं को बेचने वाला गिरोह इस क्षेत्र में फिर से सक्रिय होकर पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर अपने अवैध कारोबार को करने में कामयाब हो रहा है, जिससे कोटड़ा व पानरवा क्षेत्र में महिलाओं की गुजरात में अलग अलग हिस्सों में बेचने का काम बेवकूफ किया जा रहा है। गौरतलब है कि इसी मामले को लेकर चौकी पर तैनात कांस्टेबल पर आरोप लगाया था कि उसने महिला को रात भर अपने साथ कार में घुमाया था। इस मामले का तुल पकड़ने के बाद कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। सही मेरे भाइयों और मेरे साथियों को प्रणाम। मैं जितेंद्र कुमार, निलंबित कांस्टेबल जिला उदयपुर का होकर आप सभी को बताना चाहता हूं कि कुछ माह पूर्व मुझ कांस्टेबल पर छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, जिसका अनुसंधान उच्च अधिकारी महोदय द्वारा किया जा रहा है। उस दौरान भी लड़की बेचने वाला गिरोह मुझ पर कार्रवाई को लेकर आए दिन झूठे आरोप लगाकर सोशल मीडिया व अखबारबाजी कर रहे हैं। हाल ही में विधानसभा बजट भाषण के दौरान विधायक महोदय द्वारा
सदन में मेरे ऊपर षड्यंत्र पूर्वक रचाया गया आरोप को लेकर फिर से सवाल खड़े किए, जबकि मुझ कांस्टेबल द्वारा न तो छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने का प्रयास किया, फिर भी गिरोह व जनप्रतिनिधि द्वारा आए दिन मीडियाबाजी कर मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर इसी तरह से आए दिन इस मामले को लेकर मीडियाबाजी होती रही तो मैं आत्महत्या करने को मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से पुलिस की इतनी किरकिरी या बदनामी हो और पुलिस के नाम से आम लोगों में भय घुसे। जबकि पूर्व में गिरोह द्वारा बेची गई लड़कियां वापस लाने में मेरी भागीदारी रही थी और जिस लड़की को खोजबीन हो रही थी उसी लड़की से बेचने वाले गिरोह का खुलासा करने वाला था, लेकिन गिरोह ने मुझ कांस्टेबल को षड्यंत्र पूर्वक फंसाने का काम किया और अपने कार्य करने में कामयाब होता जा रहा है तथा इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले अधिकारी व कर्मचारी को भी इसी तरह षड्यंत्र रचकर फंसाने का काम कर रहे हैं। अतः मैं उच्चाधिकारी महोदयों से इस वीडियो के मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि मुझ कांस्टेबल पर लगाए गए आरोप का सत्यता के साथ खुलासा किया जाए, जिससे आए दिन मीडियाबाजी या पुलिस विभाग पर प्रश्न चिन्ह न लगे और मेरा परिवार तथा रिश्तेदार सभी मानसिक रूप से प्रताड़ित न हो और न ही परेशान रहे। धन्यवाद। राजस्थान में इस साल शराब के ठेकों के लिए ऑनलाइन नीलामी 22 मार्च से शुरू होगी, जो 6 चरणों में संपन्न होगी। संभावना है कि मौजूदा 7,665 दुकानों में से 50% से ज्यादा दुकानें इन नीलामी के जरिए बेची जाएगी। इन दुकानों के लिए कम से कम 30 लाख रुपए से बोली शुरू होगी। वहीं कई दुकानों ऐसी भी होगी जिनकी बोली 1 करोड़ रुपए से ज्यादा शुरू होगी। पिछले साल 2021 में सरकार ने सभी दुकानों को ई ऑक्शन के जरिए नीलामी किया था, लेकिन तब भी कई दुकानें खाली रह गई थी। उस समय ई नीलामी में कुछ दुकानों की बोली तो 100 करोड़ रुपए से ऊपर लगा दी थी। सरकार ने इस साल शराब बेचने, लाइसेंस फीस समेत अन्य पेटे से 15,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का टारगेट रखा है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। Soul Vistro Lounge।
enjoy delicious food and beverages with a beautiful view of Lake Pichola. Once you come to Seoul, it stays with you. Seoul Bistro Lounge. ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राजस्थान सरकार द्वारा शनिवार को महिला अपराध को लेकर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ली गई बैठक में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, महिला अपराध व अनुसंधान के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंची सिंह, डीवाईएसपी चेतना भाटी, जीआरपी इंस्पेक्टर नेहा कुमारी के साथ अन्य पुलिस अधिकारी तथा आशा सहयोगिनी एवं महिला सखी की कार्यकर्ता की उपस्थित रही। बैठक में जिला कलेक्टर ने बताया कि महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा हर थानों में महिला डेस्क की स्थापना तो की ही जा चुकी है, साथ ही महिला सखियों की नियुक्ति भी की जा रही है। हर ब्लॉक स्तर पर महिला सुरक्षा को लेकर महिला सखियों द्वारा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस समय समय पर जिला प्रशासन तथा पुलिस को सूचना दी जाएगी। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से महिला अपराध की संख्या में कमी हो रही है, लेकिन इसको पूरा खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए जाने के लिए यह ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री महोदय ने जो सखी सुरक्षा राज्य सरकार की योजना है उसके बारे में संवाद किया था। राज्य के विभिन्न जिलों से जो सखियां थी उनके साथ में वार्तालाप किया था और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं या अपराधों को रोका जा सके उसके बारे में विभिन्न थानों में जो सखियों को सखी सुरक्षा टीमें गठित की है उन टीमें लोगों को योजनाओं के बारे में बताए और अपराध के प्रावधानों के अपराध की रोकथाम और कानूनी प्रावधानों के बारे में बताए। तो महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद रखा था, जिसमें हमारी सखियां भी उपस्थित थी और हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग और महिला अधिकारिता विभाग के हमारे कार्मिक भी उपस्थित थे। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अध्यक्षता में और एक राज्य स्तरीय प्रोग्राम किया गया जिसमें महिला सुरक्षा सखियों का एक सम्मेलन टाइप का था, जिसमें कि इन सारे सुरक्षा सखियों से संवाद किया गया और साथ ही इन्होंने क्या कार्य किए हैं और इनको क्या कार्य अपेक्षित हैं, राज्य सरकार इनसे क्या चाहती है और ये समाज हित में क्या कर सकते हैं, उस संबंध में विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा साथ में राज्य सरकार के निर्देश पर ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य महिला कर्मचारीगण को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। तो एक ये राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम था जो कि राजस्थान पुलिस के महानिदेशक महोदय की पहल पे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से और उनके नेतृत्व में ये आयोजन किया गया। पंचायत समिति नया गांव के ग्राम पंचायत थाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप सरपंच राकेश जैन, मुख्य अतिथि एसएमसी अध्यक्ष गौतम लाल पटेल, विशिष्ट अतिथि सरपंच कमला देवी, प्रधानाचार्य अमृतलाल सालवी, ललित रावल, देवी सिंह गरासिया, उप सरपंच हीरालाल गरासिया थे। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य अमृतलाल सालवी वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विद्यालय के बालकों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। विभिन्न गतिविधियों से प्रथम द्वितीय तृतीय रहे विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन देवेंद्र शाह ने किया। उदयपुर में शनिवार को लोक अदालत लगाई गई। इस अदालत में विचारधानी प्रकरणों को आपसी तौर पर सुलझाया गया। इस अदालत में विविध बैंकों के ऋण संबंधी मामलों को सुलझाया गया। इसके साथ ही ऐसे और भी कई अन्य मामलों को इस अदालत के जरिए लोगों को राहत दी गई। मुख्य रूप से अदालत में चेक अनादरण के मामलों को निपटाया गया। उदयपुर में सज्जनगढ़ पर आने वाले पर्यटकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाहर से आने वाले लोगों के पास अगर अपनी गाड़ी नहीं है तो ऐसे पर्यटकों के लिए विभाग ने कंपनी को ठेका दे रखा है। ये ठेकेदार अपनी गाड़ियों के जरिए टूरिस्ट को सज्जनगढ़ तक ले जाते हैं, लेकिन अब विभाग ठेकेदारों का फायदा पहुंचाने के लिए बाहर से आने वाली गाड़ियों को सज्जनगढ़ में प्रवेश नहीं दे रहा है। ऐसे में मजबूर टूरिस्ट को ठेकेदार की गाड़ियों से सज्जनगढ़ जाना पड़ रहा है। यही नहीं, उदयपुर आने वाले टूरिस्ट के लिए उदयपुर में कई ऐसी कंपनियां हैं जो टूरिस्ट को रेंट पर कार और बाइक भी उपलब्ध करवाती है, जो कि पहले से ही टैक्सी परमिट होती है। इन वाहनों को भी विभाग के कर्मचारी गेट के बाहर ही रोक देते हैं और ठेकेदारों की गाड़ियों के जरिए उन्हें सज्जनगढ़ में एंट्री दी जाती है। विभाग के इस तरह के रवैये के चलते यहाँ आने वाले टूरिस्ट को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग की मनमर्जी को लेकर उदयपुर के टूरिस्ट एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए विभाग टूरिस्ट को जबरन परेशान कर रहा है। जो कि ये है कि हम यहाँ से कस्टमर जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं सज्जनगढ़ और अन्य प्लेस पे घूमने के लिए।
और यहाँ से हम उनको स्कूटी किराए पे प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन पिछले 15 दिनों से 20 दिनों से टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा सज्जनगढ़ में परेशान किया जा रहा है। हर कस्टमर को रोक रोक के और उनसे बेतुके सवाल पूछे जाते हैं और गाड़ियों के कागज़ मांगे जाते हैं, जबकि गाड़ियों के कागज़ कंप्लीट होते हुए भी हर बार गाड़ी रोकी जाती है और टूरिस्ट आके ये हमसे बार बार शिकायतें करता है। इसके लिए उचित कार्रवाई की जाए और इस चीज़ को रोका जाए। किस वजह से रोका जाता है? बिना बात के परेशान कर रहे हैं। वहाँ पे कोई ठेकेदार ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है जिसको शायद फ़ायदा पहुँचाने के लिए टूरिस्ट को रोका जाता है। पता नहीं क्यों है, उनका क्या कारण है ये वो खुद ही जानते हैं। लगभग 1000 से ऊपर गाड़ियाँ हैं जो कि टूरिस्ट को यहाँ से लेके जाती है। 300-350 रुपये हम चार्ज करते हैं उनको वहाँ पूरे उदयपुर में घुमाने के लिए, जबकि वो केवल सज्जनगढ़ ऊपर जाने के लिए 150-200 रुपये वहाँ से कस्टमर से मांगते हैं। तो टूरिस्ट कैसे देगा? और इसमें हमारे उदयपुर की छवि खराब हो रही है, टूरिस्ट आना पसंद नहीं करेगा। बिल्कुल हमने वहाँ पे सज्जनगढ़ में अधिकारी से बात करी है जिनका नाम है तिवारी जी, लेकिन उसके बाद भी हमारा कोई भी इसका निराकरण नहीं हो पाया है। बिल्कुल हम यही चाहते हैं सभी व्यापारी कि शांति से टूरिस्ट को जाने दिया जाए, बिना बात के उनको परेशान न किया जाए। और हम लोग पर्यटन के लिए यहाँ पे टैक्सी प्रोवाइड कराते हैं जिसमें 2 व्हीलर सबसे ज़्यादा चलते हैं और हम कोशिश करते हैं कि प्राइवेट गाड़ियों के अलावा हम टैक्सी गाड़ियाँ देते हैं। प्राइवेट गाड़ी को हम नाम लेते ही नहीं, हम टैक्सी गाड़ियाँ देते हैं। टैक्सी गाड़ियों के सारे परमिट हमारे कंप्लीट है और हम कस्टमर को कहते हैं कि आप आराम से घूमने जाओ। इसमें हमारे पर्यटन के सारे पॉइंट लिखे हुए जिसमें सज्जनगढ़ का सबसे ज़्यादा हम बताते हैं। पर्यटन विभाग में सज्जनगढ़ को लेके वन विभाग को भी काफ़ी अच्छी इससे इनकम हो रही है, पर हम लोग जो गाड़ियाँ दे रहे हैं उनको, इनका परमिट हमारा जो गाड़ियों का है वो बिल्कुल कंप्लीट है। कस्टमर के पास लाइसेंस है, उसके बाद वहाँ जाते हैं और इस तरह से 15 से 20 दिन में बार बार परेशान किया जा रहा है। उनको रोक के उनसे वो मांगते हैं लाइसेंस कि आपका लाइसेंस लाओ, आपका परमिट लाओ। साहब आप एक चीज़ बताओ, हमारे पास अगर हमने परमिट लिया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है, हमारे पास हम उस परमिट में लिखा हुआ है कि आप गाड़ी चला सकते हो टैक्सी पे, और वो सज्जनगढ़ में किस राइट से गाड़ियाँ रोक रहे हैं? क्या वो RTO है? क्या वो पुलिस है? क्या किस उनको कोई बहुत बड़े अधिकारी हो गए कि वो RTO की जगह लेके अपना काम करके और गाड़ियाँ रोक रहे हैं और उससे परमिट मांग रहे हैं? परमिट मांगने का उनको कोई राइट्स नहीं है। जबकि एक कस्टमर आ रहा है, वो टिकट का पैसा ले रहा है, वो टिकट का पैसा देने के बाद उस गाड़ी का पैसा भी दे रहा है ऊपर जाने के लिए, फिर भी उसको किसी वहाँ पे ठेकेदार को फ़ायदा पहुँचाने के लिए गाड़ियाँ रोक के साइड में लगा के उसको 150-200 रुपये अलग से लेके ऊपर भेज रहे हैं। ये तरीका उन लोगों का बिल्कुल ठीक नहीं। हमने उस अधिकारी से बात की, हमको वहाँ बुलाया, उन्होंने कहा आपके आगे से इस तरह से परेशानी नहीं आएगी, आप गाड़ी के साथ A पार्ट B पार्ट का आपका जो परमिट है, रजिस्ट्रेशन की कॉपी भेजो। वो भेजने के बाद भी फिर इस तरह से परेशान किया जा रहा है और परमिट नहीं है ये कह के आप लाइसेंस लाओ, वो लाओ, और उसकी गाड़ी साइड में खड़ी करा देती थी। आप एक पर्यटन वहाँ घूमने आया है, वहाँ 1 घंटा परेशान होगा, धूप में खड़ा रहेगा, तो वो क्या छवि लेके जाएगा? हम बिल्कुल उसके लाइसेंस की कॉपी ले रहे हैं, उसका आधार कार्ड ले रहे हैं, वो वहाँ जाके दिखाता है, हमको भी दिखा रहा है, आपको भी दिखा रहा है, उसके बाद भी वो परेशान करके गाड़ी साइड में लगा देता है। वो परेशान होकर 2 घंटे धूप में खड़े रह के ऊपर जाएगा। वो आपको इनकम देने आया कि आपकी परेशानी झेलने आया? अगर इस तरह से आप लोग परेशान करोगे तो हम तो कस्टमर को कहेंगे साहब कि वहाँ आपको टूरिस्ट पर नहीं जाना है, सज्जनगढ़ जाओगे आपके साथ लूटपाट होगी, तो उनकी इनकम में फ़र्क पड़ेगा। मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी सुनवाई की जाए और इस तरह से परेशान नहीं किया जाए। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बेटियों के परित्याग की लगातार दूसरी शर्मनाक घटनाएं सामने। अलग अलग मामले में लावारिस छोड़ी गई 3 बच्चों की हुई मौत। बैंक लूटने के लिए बदमाशों ने भेद डाली दीवार। जाग होने और पुलिस के मौके पर पहुंचने पर हुए फरार। जाड़ोल में महिलाओं को बेचने की बात फिर से आई सामने। निलंबित कांस्टेबल ने वीडियो जारी कर किया महिला तस्करी का दावा, तो खुद के साथ न्याय की लगाई गुहार। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज
बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।